नमस्कार बच्चों। 16.3 एक्सरसाइज 16.3 प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है प्रायिकता वाला वो चल रहा था हमारा। और पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 5, एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, अ फेयर कॉइन विथ मार्क्ड 1 ऑन वन फेस। एक सिक्का है, उस सिक्के पर हेड और टेल नहीं है, परंतु उस सिक्के पर एक तरफ 1 लिखा हुआ है और उसके दूसरी तरफ टर्निंग करने पर 6 लिखा हुआ है। तो एक सिक्का है और एक और आपका पासा है, यानी डाइस है, फेयर डाइस है। लूडो में जो आपका पासा होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। दोनों को एक साथ उछाला गया, तो अब जो सैंपल स्पेस बनेगा, यानी रिजल्ट क्या क्या आएगा कि सिक्के पर 1, पासे पर भी 1, या फिर सिक्के पर 1, पासे पर 2, सिक्के पे 1, पासे पे 3, कॉइन पे 1, डाइस पे 2, 4, या 1 5, 1 6, या फिर कॉइन यानी सिक्के पर 6 और फिर डाइस पे 1, 6 2, इसी तरह 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। तो ये आपका टोटल सैंपल स्पेस बना। तो इसमें जो टोटल एलिमेंट्स बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 और 6, ये यानी कुल 12 एलिमेंट्स इसमें बैठे। अब जो यहाँ आपसे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी पूछी है, वो ये कहते हैं कि जो पहली प्रायिकता, फर्स्ट 2 पार्ट में है ये क्वेश्चन, कि जो इवेंट ई है, घटना जिसकी प्रायिकता निकालनी है, वो ये कहता है कि सम जो है दोनों पे, जो सिक्के पर और पासे पर जो आपकी संख्याएं आई हैं उनका सम यानी उनका योग क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 मस्ट बी द सम, 3 योग होना चाहिए, यानी इन दोनों का सम 3 होना चाहिए। तो इन दोनों आउटकम्स का रिजल्ट जो 3 होना चाहिए वो सिर्फ ये वाला केस है, बाकी किसी में भी आपका योग 3 नहीं होगा। तो जो इसमें जो एलिमेंट होंगे सिर्फ एक एलिमेंट होगा 1 2 वाला। तो एनी जो होगा वो एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई इज एन ई अपॉन एन एस, यानी 1/12। ये इसकी प्रायिकता होगी, यानी प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा पार्ट ये है, वो ये कहता है कि जो सम है वो 12 होना चाहिए। सम मस्ट बी 12, यानी योग 12 होना चाहिए। या होना चाहिए, एक ही बात है। तो इन सब में जो सम दोनों का बैठेगा, दोनों में ये बैठेगा, तो इसमें भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये हुआ 6 6, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट E is NE upon NS 1/12। ये है आपका प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 ये कहता है कि एक काउंसिल है, एक कमेटी है एक तरह से, उसमें 4 मेन हैं यानी पुरुष हैं और 6 विमेन हैं यानी महिलाएं हैं। 4 पुरुष 6 महिलाएं हैं इसमें।
अब उसमें से एक मेंबर चुना जाता है, वन मेंबर इज सेलेक्टेड। कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी हो कि वो चुनी हुई महिला हो, यानी इवेंट ई जो ये कहता है वो महिला, सेलेक्टेड वन इज विमेन, यानी जो चुनी हुई हो, एक चुनी हुई व्यक्ति जो हो वो महिला हो, महिला हो, ये पूछ रहे हैं आपसे। महिलाएं आपकी 6, तो चुनने के कितने प्रकार होंगे मैं आपको वो करा चुकी हूँ, क्रमचय संचय। तो संचय में 6 महिला में से एक महिला चुनने का प्रकार होता है 6C1, यानी फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1, इन दोनों का अंतर फैक्टोरियल 5, तो ये 6 आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप कि 6 महिलाएं हैं तो उनको चुनने के 6 प्रकार। और टोटल व्यक्ति यानी NS हम करेंगे तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, 6 और 4 यानी 10। 10 में से एक व्यक्ति, वैसे अगर एक व्यक्ति चुनते तो कितने तरीके से चुनते, 10 में से कोई एक व्यक्ति चुना जाता तो उसको चुनने के प्रकार होंगे 10C1, यानी 10C1 का मान इतना ही आएगा, हम फॉर्मूले से बता चुके हैं NC1 का मान n होता है, तो इस तरह से 10C1 का मान 10 होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी की एक महिला चुनी जाए वो होगी NE/NS 6/10, यानी 3/5। ये था प्रश्न नंबर 6। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 ये कहता है एक सिक्का कॉइन 4 बार उछाला गया, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, यानी 4 बार सिक्का उछाला गया। अगर व्यक्ति जीतता है, अगर व्यक्ति को हेड आता है, उस पे सिक्के पे हेड आता है यानी चित्त आता है, तो व्यक्ति 1 रुपया जीतेगा, और अगर टेल आता है तो वो 1.5 रुपया लूज करेगा। तो आप ये कहते हैं फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस, यानी सैम्पल स्पेस के हिसाब से कितने तरीके से आप पैसा मतलब लाभ में रह सकते हैं, कितना पैसा डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आप कमा सकते हैं या लूज़ कर सकते हैं, और फिर उन सभी अमाउंट की आप प्रोबेबिलिटी बताएंगे, यानी उनकी क्या प्रायिकता है कि आप इतना पैसा जीतेंगे। अब आपने एक सिक्का उछाला तो उस पर जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, आपके जो है एक सिक्के में 2 आउटकम्स हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। सिक्का 4 बार उछाला गया, चारों की उछाल इंडिपेंडेंट है, यानी पहली बार में क्या रिजल्ट आया इससे दूसरी बार में फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी बार में क्या रिजल्ट आया इससे पहली बार में फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके जो आउटकम्स होंगे या तो चारों हेड या कोई एक टेल, तो HHST HHTH एंड सो ऑन, या फिर 2 हेड, कोई 2 हेड 2 टेल, या फिर 1 हेड 3 टेल एंड सो ऑन। तो कुल कितने आपके ये आउटकम्स बनेंगे वो देखेंगे आप। तो तरीका क्या बताया था, पहले सिक्के पर 2 आउटकम संभव हैं, ये आपकी है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी गणना का मूलभूत सिद्धांत। इससे मैंने आपको समझाया था जब हमने क्रमचय संचय किया था, जब चैप्टर ही स्टार्ट किया था तब बताया था गणना का मूलभूत सिद्धांत, यानी पहली बार सिक्के उछाला तो उसके 2 आउटकम्स हो सकते हैं। गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गणना का मूलभूत सिद्धांत ये कहता है कि अगर एक काम को m तरीके से किया जाता है, दूसरे काम को n तरीके से, तीसरे काम को p तरीके से, तो तीनों ही काम होए उसके कितने तरीके होंगे, m इंटू n इंटू p, या यूँ कह लो एक काम के m रिजल्ट्स हैं, n काम दूसरे काम के n रिजल्ट्स हैं, तीसरे के p रिजल्ट्स हैं, तो तीनों
काम हो तो कितने तरीके से रिजल्ट आ सकता है, तो वो होता है m इंटू एन इंटू पी। तो इसी तरह से चूँकि ये चारों बार अलग अलग एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो पहली बार में 2 रिजल्ट आ सकते हैं, दूसरी में 2 रिजल्ट आ सकते हैं, तीसरी उछाल में, तीसरी टॉस में भी 2 रिजल्ट आएंगे और चौथी में भी 2 आएंगे। इस तरह से टोटल रिजल्ट आपके 16 बैठते हैं। तो इन 16 में एक बार तो आपका आएगा चारों हेड, 3 बार आएंगे आपके 4 बार आएंगे आपका एक टेल और 3 बार है 3 हेड। ये कैसे निकालेंगे? इनके अलग अलग इवेंट, मान लो आप, मैं कहती हूँ कि 3 हेड आने के तरीके हैं, मतलब 3 हेड और एक टेल आए तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं कि 4 उछाल है, 4 में से 3 तो हेड आए। अब जो एक उछाल बची है उसमें किसी एक में एक टेल आने के तरीके 1C1। तो इस तरह से कुल अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 4 तरीके से 3 हेड और एक टेल। अब हम कहते हैं 2 हेड और 2 टेल, तो 4 में से 2 हेड आए, बाकी 2 में से 2 ही टेल हुए, दोनों 2 में से 2 टेल आएंगे। तो कितना हुआ? फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, ये आपका 1 होता ही है, एनसीएन का मान आपका 1 होता है। तो इस तरह से ये आपके 6 तरीके से होंगे 2 हेड और 2 टेल। इसे आप चाहे तो अलग से भी करके देख लेंगे अगर करना चाहें। अगर मैं 6 तरीके की बात करूं, एच एच टी टी, एच टी एच टी, एच टी टी एच, फिर ये इनमें सब में पहले एच रहा था और एच और टी टी, ये तीन तरीके से चेंज हो सकते हैं। फिर अब पहले टी हुआ, अब एच टी एच और टी एच। तो ये कुल 6 तरीके से आपके 2 हेड और 2 टेल हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके से निकालेंगे क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा। और मान लो अब नंबर ऑफ टॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मान लो 6 टॉसेस होते हैं, 8 टॉसेस होते हैं, तब इस तरह से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका तरीका होता है। और फिर आप कहते हैं कि एक हेड, तो 4 में से एक हेड हो, बाकी 3 में से तीनों पे टेल हो, तो ये कितने तरीके से? 4 तरीके से आएंगे। और फिर एक भी टेल ना हो, एक भी हेड ना हो, 4C0, 4C4, यानी एक तरीके से चारों आपके हेड आएंगे, राइट। तो ये आपका 6, 4 10, 4 14, 1 15 और एक आपका चारों हेड का एक तरीका हो गया, यानी 4C4। तो इस तरह से 16 तरीके बने। तो ये इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ मैंने आपको समझाया था। आप जो क्वेश्चन आपका जहाँ तक हो रहा है, ये तो सिर्फ ये तरीके हैं कि कितने तरीक़ों से हमारी रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो टोटल रिज़ल्ट आपके ये हुए। अब जब आपके क्वेश्चन ये है कि पैसा जो है वो कैसे कैसे रिज़ल्ट आएगा, तो इवन पैसा मैं इवन इवेंट मान लेती हूँ। इवन यानी जब चारों हेड आएगा, अगर चारों हेड आते हैं तो पहले हेड पे भी 1 रुपया मिला, दूसरे हेड पे भी 1 रुपया मिला, तीसरे पे भी 1 रुपया मिला, चौथे पे भी। तो इस तरह से आपको 4 रुपये का फ़ायदा हुआ अगर आपके चारों हेड आ जाते हैं। E2 इवेंट मान लेते हैं कि जब 3 हेड और एक टेल हो। अब ये याद रखना है कि 16 चांस में से एक चांस आपके चारों हेड आने के हैं, यानी 4 रुपये कमाने के एक तरीका है 16 में से, यानी इसकी कायदे में प्रोबेबिलिटी 1/16 हो गई। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। E2 जो है, इसका मतलब इवेंट E2 को हमने मान लिया, ये हमने अपनी तरफ से माना है। इवेंट E1 यानी चारों हेड हों तो उसमें हमें कितना पैसा मिलेगा? 4 रुपये का हमें फ़ायदा होगा। इवेंट E2 कि 3 हेड हों और एक टेल हो। डेफिनेटली अगर 3 हेड हो गए तो चौथे वाला टेल ही होगा। हमने दिखा दिया था कि 4 तरीके से ये रिज़ल्ट आएंगे, तो 16 में से 4 तरीके से रिज़ल्ट आ सकते हैं। लेकिन पैसा कितना कमाएंगे कि 3 पर
तो प्लस 1-1 रुपये का फ़ायदा, लेकिन चौथे में जैसे ही टेल आया तो 1.5 रुपये का नुकसान। तो ये 3 माइनस 1.5 यानी 1.5 रुपये के फ़ायदे में आप रहेंगे अगर 3 हेड और 1 टेल आता है। इवेंट 3 मान लिया, ये तीनों हम इवेंट मान रहे हैं, यानी जितनी संभव प्रॉबिलिटीज़ हैं कि 2 हेड और 2 टेल आए, 2 हेड और 2 टेल आए। फॉर दैट हेड आने पर 1 रुपया, दूसरे हेड आने पे 1 रुपया, टेल आने पर 1.5 रुपये का नुकसान, टेल आने पर 1.5 रुपये का नुकसान। तो 2 माइनस 3, तो यहाँ 1 रुपये का आपका नुकसान हो जाता है। -1 का मतलब 1 रुपये का नुकसान हो गया। देन E4 इवेंट हुआ जब आपका 1 हेड और 3 टेल हुए, तो 1 हेड आने पर 1 रुपया कमाया, बाकी आपने 1.5 रुपया तीनों टेल पर खो दिया। तो 1 माइनस 4.5 और ये 3.5 रुपये का आपको नुकसान हुआ अगर ये आती है। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। ये वाले कॉम्बिनेशन कितने बार आए थे? 6 बार। E5 इवेंट हो गया जब चारों ही आपके टेल्स हुए, यानी -1.5, -1.5, -1.5, -1.5 यानी 6 रुपये का आपको नुकसान होगा। तो ये 4 तरह से आपके जो अमाउंट बैठ सकते हैं, या तो 4 रुपये मिलेंगे, या 1.5 रुपया मिलेगा, या 1 रुपये का नुकसान होगा, या 6 रुपये का नुकसान होगा। अब पूछा है क्वेश्चन कि कितनी संभावना है कि हमें 4 रुपये मिले। तो 4 रुपये मिलने की संभावना, यानी जब चारों हेड आएगी, और चारों हेड कितने तरीके से आ सकते हैं? चारों हेड एक तरीके से आ सकता है, और टोटल कितने तरीके रिजल्ट? 16, तो इट इज़ 1/16। ऐसे ही 1.5 रुपया पाने की जो संभावना है उसमें वो तब मिलेंगे जब 3 हेड और 1 टेल होगा। 3 हेड और 1 टेल आने के कुल कितने तरीके थे? 4 तरीके, तो इट इज़ 4/16। 3 हेड 1 टेल। पहले वाला सभी में हमने हेड मान के चलेंगे, 4 में से 3 हेड, बाकी एक बार में 1 टेल, तो 1C1, तो ये हुआ 1/4। फिर 1 रुपया खोने की जो प्रायिकता होगी, प्रॉबिलिटी होगी, PE3, वो यानी 2 हेड और 2 टेल, इसके टोटल तरीके हैं 6, तो 6/16 इसकी प्रायिकता होगी। PE4, दिस इज 3/8। E4 आपकी E4 यानी 3.5 रुपये नुकसान कब होगा? जब 1 हेड और 3 टेल होगा। 4 तरीके से 1 हेड और 3 टेल आएगा, तो इट इज़ 4/16 यानी 1/4। एंड PE5 यानी जब 6 रुपये का नुकसान होगा, तब चारों टेल्स होंगी और वो एक तरीके से आएगा, TT, ऑल 4 TT। तो E5 हो गया 1/16। और ये पांचों की पांचों घटनाएं जो है वो निशेष घटनाएं हैं, यानी इन सब का यूनियन अगर करें तो हमें पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। और अब सारी की सारी परस्पर अपवर्जी घटनाएं, यानी अगर ये हुआ तो ये नहीं होगा, ये हुआ तो ये नहीं होगा, ये हुआ तो बाकी चारों नहीं होंगे, ये हुआ तो बाकी चारों नहीं हो सकते। तो ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, ये घटनाएं निशेष घटनाएं हैं। अतः इन सब की प्रॉबिलिटीज़ का जो योग होगा, सम होगा, वो आपका 1 होगा। आप इन सब का सम करोगे तो 1 आएगा। तो खैर आपसे इतना ही पूछा गया था, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 ये कहता है 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसके आपके 9 पार्ट हैं।
3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो जो सैंपल स्पेस होगा, आप हमेशा बनाते थे एच 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 एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ मेंबर्स से हमें ज़रूरत है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे आपको? 2 गुणा 2 गुणा 2। पहली उछाल में 2 रिजल्ट, दूसरे उछाल में 2 रिजल्ट, तीसरे उछाल में, या कह लो पहले सिक्के पे 2 रिजल्ट, दूसरे सिक्के पे 2 रिजल्ट, तीसरे सिक्के पे 2 रिजल्ट। तीनों सिक्के एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, तो इसलिए कुल आउटकम्स जो होंगे वो होगा 8। पहले भी कर चुके हैं एच एच टी, यानी तो ये एच टी एच चाहो तो पूरा कर लो, वरना इतना सफिशिएंट है। टी एच एच, फिर 2 टी 1 एच, टी एच टी, टी एच टी टी, एंड द लास्ट वन इज टी टी टी। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल आउटकम्स हुए। अब इसके जो 9 पार्ट्स हैं उनमें एवरी टाइम इवेंट ई चेंज हो रहा है। तो इवेंट ई कहता है कि 3 हेड हो, तो कितने तरीके से 3 हेड आएंगे? सिर्फ एक तरीके से, तो 1/1 इसके टोटल आउटकम्स है, तो सॉरी एन ई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज एन ई अपॉन एन एस, यानी 1/8। इसको हमने यहाँ से देख के निकाल लिया। अदरवाइज़ अगर आप उसको कॉम्बिनेशन की तरह से करते तो 3 हेड का मतलब 3 बार 3 सिक्के तीनों पर हेड आ जाए, 3C3, रिजल्ट इज 1। किसी भी तरह से कर लो। सेकेंड पार्ट, 2 हेड हो, इवेंट ई क्या हो गया? 2 हेड। 2 हेड आने के क्या तरीके हैं? तो 2 हेड कैसे आएंगे, कितने तरीक़ों से आ सकते हैं? 3 सिक्के, 3 पे किसी पे तो 2 हेड हो, और तीसरा जो सिक्का है उस पर 1 टेल हो, तो 1 पर 1 टेल आने के इतने तरीके। तो ये हो गया फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, 3 - 2 इज़ फैक्टोरियल 1, दिस इज़ 1। तो ये आपके पास 3 बचा। तो 3 तरीके से 2 हेड आ रहे हैं, 1 2 3। तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। तो इसकी प्रायिकता NE/NS 3/8। तीसरा पार्ट, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 एच आए। कम से कम 2 एच का मतलब हुआ या तो 2 हों या 2 से ज़्यादा हों। तो 2 हों, 2 हेड, 1 2 3, या 2 से ज़्यादा यानी 3। तो इसका मतलब 2 हेड हो या फिर 2 से ज़्यादा 3 हेड होंगे। 3 सिक्के हैं, 3 से ऊपर हेड नहीं हो सकते। तो 2 हेड आने के तरीके, 3 में से 2 में हेड आए और 1 में टेल आए, या का मतलब प्लस 3 हेड का मतलब 3 में से तीनों हेड आए। ऐसे निकाल सकते हो, वरना डायरेक्टली यहाँ से काउंट करोगे। 3C2 अभी निकाला था, इट इज़ 3, 3C3 का नहीं है 1। 4 तरीके से आपका ये रिजल्ट बैठेगा। कम से कम 2 हेड का मतलब 1 2 3 4। यहाँ 1 हेड है, यहाँ 1 भी नहीं, तो ये इसमें नहीं आएंगे। तो इसको होने की प्रायिकता जो होगी वो होगी ये नहीं है। तो P हो गया आपका 4/, टोटल आउटकम्स हैं आपके 8, इट इज़ 1/2। तीसरा पार्ट, ई जो है, सॉरी चौथा पार्ट, फोर्थ, एट मोस्ट 2 हेड्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, यानी 2 हेड से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 तक हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, पर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो या तो 2 हेड होगा, या फिर 1 हेड होगा, या फिर 0 हेड होगा। तो 3 सिक्के, 2 हेड एंड 1 टेल। फिर से कर लेती हूँ। तो इसका अंदर 2 हेड 1 टेल, या यानी प्लस 1 हेड, यानी 1 हेड 2 टेल, या फिर
जीरो हेड, तीनों टेल एंड करके। तो अब इसको अगर नंबर काउंट करेंगे तो 3 सिक्कों में 2 हेड और बचे हुए 2 है और 1 सिक्के में 1 हेड। 2 पर हेड, 3 में से 2 पर हेड हो, एक और बाकी तीसरे में 1 पर टेल हो। यहाँ 3 में से 1 पर हेड हो, बाकी 2 में से 2 पर टेल हो। यहाँ 3 में से 1 पे भी हेड ना हो और 3 में से तीनों पर टेल हो। तो इट इज़ 3, 3C2। 3C1 का मान भी 3 होता है, 2C2 तो आपका 1 होगा ही, एंड दिस इज 3C3 का मान 1। तो 7 तरीक़ों से ये रिज़ल्ट आ सकते हैं। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। 2 से तो सिर्फ 3 हेड वाले बच गया, बाकी सब आ गया। 2 हेड का मतलब 1 2 3, 1 हेड का मतलब 1 2 1 2 3, और 0 हेड का मतलब जब तीनों ही टी हों। तो इसे छोड़कर बाकी सातों आ गए। तो इस तरह से इसकी प्रायिकता हुई 7/8। ये था आपका 4th पार्ट। अब आते हैं हम 5th पार्ट पे। 5th पार्ट कहता है इवन टी जो है वो है नो हेड, कोई चित्त नहीं। यानी ऑल टेल। तो ये क्या हो गया? 0 हेड एंड 3 टेल्स। अभी निकाला था इसका हमने 3C0 3C3 1, यानी टेल 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 आपने देखा ही था। तो उसकी प्रायिकता कितनी हुई? 1/8। आप यूँ भी लिख सकते हो या इसको यूँ भी लिख सकते हो, टी टी टी। इनमें से कोई एक तरीके से आप ये रिज़ल्ट लिख सकते हो। मेरा बेसिकली पर्पज़ ये बताने का कि आप जो पढ़ के आए हो, संचय कॉम्बिनेशन जो पढ़ के आए हो, उसको यूज़ कैसे करो। ये था 5th। नाउ कम टू 6th पार्ट। अब कहते हैं 3 टेल्स, तीनों टेल हो। तो कोई भी हेड ना हो या तीनों टेल हो, एक ही बात है। 3 टेल्स तो ऊपर वाला ही हो गया सेम। तो उसकी प्रायिकता मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। कितनी? एक तरीके से ही आएगा, तीनों टेल 1/8। ये और ये एक ही बात है। नो हेड का मतलब तीनों टेल ही हो गया। जब सिक्का उछलेगा कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब जब नो हेड करें तो मतलब तीनों टेल। देन आता है 7th पार्ट, एग्जैक्टली 2 टेल्स, कुल 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, राइट। तो 2 टेल्स का मतलब हुआ 2 टेल एंड 1 हेड, 3 सिक्के हैं। तो इट इज़ 3C1 2C2, यानी 3 तरीके से 2 टेल्स और 1 हेड होगा। तो इसलिए इसकी प्रायिकता होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। देन कम्स 8th पार्ट, नो टेल। नो टेल और पहला वाला पार्ट जो है, फर्स्ट वाला जो पार्ट था, इट इज सेम। नो टेल का मतलब ऑल हेड, HHH। तो ये फर्स्ट पार्ट ही हो गया, कहने का तरीका फ़र्क हो गया, 1/8। एंड द 9th पार्ट, एट मोस्ट 2 टेल्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल। इसका मतलब 2 टेल एंड 1 हेड, या 1 हेड, सॉरी 1 टेल एंड 2 हेड, या 0 टेल एंड तीनों की तीनों हेड। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 2 टेल 1 हेड के 3 तरीके थे, या के बाद प्लस 1 टेल और 2 हेड के भी 3 तरीके। यानी सिर्फ इसमें कौन से रह गए? तीनों टेल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इट इज़ 7। तो इस तरह से
इसकी प्रायिकता हो गई आपकी 7/8। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर आपकी प्रश्न नंबर 8 तक पूरा हुआ। बाकी करेंगे अगली वाली वीडियो में। थैंक यू।